अब उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सांसद मलुक नागर ने बसपा का दामन छोड़ दिया है। बिजनौर से सांसद है मलुक नागर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। साथ ही बसपा पर मलुक नागर ने पार्टी छोड़ते समय गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि स्टार प्रचारकों के नाम में उनका नाम शामिल नहीं था, जिससे वो नाराज थे। जिसके बाद अब खबर है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बसपा छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया है। जयंत चौधरी ने उन्हें आरएलडी की सदस्यता दिलाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी में गहमा गहमी जो है बरकरार है। नेताओं का दल बदल का सिलसिला बरकरार है। इस दौरान चुनाव से पहले बीएसपी को यह बड़ा झटका लगा है। सांसद मलुक नागर ने बीएसपी का दामन छोड़ दिया है। बीएसपी छोड़ आरएलडी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। जयंत चौधरी ने उन्हें आरएलडी की सदस्यता दिलाई और वहीं बिजनौर से सांसद है मलुक नागर। हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूं। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी। और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। हमारी पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े। देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे। एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे। एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे। स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाश है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, विपक्षियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब बसपा को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका, सांसद मलुक नागर ने पार्टी छोड़ दी है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, यह बता दूं कि लोकसभा 2024 चुनाव के पहले लगातार बसपा को झटके पर झटका लग रहा है। लगातार उनके सांसद भी उनसे नाता तोड़कर एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर बात करें मकुल नागर की, तो यह जो है काफी करीबी हुआ करते थे बसपा सुप्रीमो मायावती के जी, क्योंकि 2009 और 2014 का चुनाव हारने के बावजूद भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन्हें फिर से टिकट दिया और इस बार जो है, जो बीता लोकसभा चुनाव रहा, उसमें इन्हें जीत मिली। हालांकि इंडिया समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के चलते मकुल नागर को बिजनौर सीट से जीत दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार विजय सिंह को टिकट बसपा ने दे दिया और यही वजह रही कि मकुल नागर ने बसपा से त्यागपत्र दे दिया और एक लेटर जारी कर दिया बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, और जिसमें कहा गया कि उनकी जो इच्छाएं थी, अगर बात करें पत्र के सार की, तो उसमें कहा गया है कि उनकी जो इच्छाएं थी वह पूरी होती नहीं दिख रही थी बसपा में। और कहीं ना कहीं चौधरी विजय सिंह का टिकट पक्का होने के बाद मलुक नागर नाराज चल रहे थे बसपा सुप्रीमो मायावती से, और इसी के बाद सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि वह पहले बीजेपी में शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन बिजनौर सीट की बात करें तो बिजनौर सीट रालोद के खाते में आई है और कहीं न कहीं यहाँ से आप प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें उनका टिकट रालोद से नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रालोद ज्वाइन कर ली है और
अब सामने भी आ गया है और किस तरह अपने गुस्से का इजहार मलूक नागर कर रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो की जो सियासत है वो कहीं न कहीं फेल होती दिख रही है और एनडीए की सियासत कहीं न कहीं मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मलूक नागर की बात करें, जब बसपा छोड़ी तो तीखे हमले उन्होंने बसपा में बोले और कहा ये कि क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिला, अपनी नाराजगी जो है साफ तौर पर उन्होंने जाहिर करी। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए जिस तरह से आपने भी कहा कि बिजनौर जो सीट है वो आरएलडी के पास है, हालांकि यहां से शायद टिकट अभी ना मिले मलूक नागर को, लेकिन क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि अगर देश के लिए काम करना है, इसलिए अपना राजनीतिक भविष्य देखते हुए मैं आरएलडी में शामिल हो रहा हूं, तो क्या माना जाए, अगली क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है? जी बता दूं, जिस तरह से नागर ने यह पार्टी बसपा छोड़ दी है, कभी नागर बसपा सुप्रीमो के तारीफ के पुल बांधा करते थे, लेकिन जब उनका टिकट कट हो गया यहाँ पर चौधरी विजेंद्र सिंह को यहाँ से बसपा प्रमुख मायावती ने उतार दिया, तब उसके बाद जो गुस्सा था, जो उबाल था, आज सामने आ गया और ताबड़तोड़ हमले भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर कर रहे हैं। और बता दूं रिया कि बिजनौर सीट सियासी अखाड़ा बन चुकी है, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली भी होनी है, जयंत चौधरी का गढ़ माना जाता है और साथ ही साथ 3 बार जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी हो चुका है। तो ऐसे में जिस तरह से बिजनौर सीट सियासी अखाड़ा बन चुका है और यहाँ से नागर ने इस्तीफा देकर कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि बसपा में लगातार नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी भी है और छोड़ने के बाद सभी नेता यही आरोप लगाते हैं कि बसपा सुप्रीमो की नीतियों से वह खुश नहीं नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात रिया है कि आज ही रामनगरी अयोध्या में 18 बसपा नेताओं ने त्याग पत्र देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो यह लगातार अब सिलसिला चल रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी यानी एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। ऐसे में जो विपक्षी दल है सपा और बसपा, यह कहीं न कहीं से कमजोर भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी